बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट के मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचाते रहें और ऐसी न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ जिनसे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बट वो रियल एस्टेट से प्रॉपरली खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा सके। उसकी वजह कि उनका रियल एस्टेट में जंप इन करने का जो टाइम था और एग्जिट का जो टाइम था वो प्रॉपर नहीं था। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जीटी रोड के ऊपर। मेरे राइट साइड पे 2 किलोमीटर के फासले पे मंदरा टोल प्लाजा आता है और इस वक्त यहाँ पे आपको सामने रिंग रोड का काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वो पहला पॉइंट है जिसको बांट मोड़ कहा जाता है। जीटी रोड के ऊपर राइट साइड पे मंदरा टोल प्लाजा और लेफ्ट साइड पे रवात आता है। 2 किलोमीटर यहाँ से आगे जाएं तो मंदरा टोल प्लाजा है। बांट मोड़ पे रिंग रोड का पहला इंटरचेंज बन रहा है। ये सामने आपको गार्डर्स इंस्टॉल होते हुए नजर आ रहे होंगे। ये रिंग रोड का इंटरचेंज है जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। आज इसके ऊपर गार्डर्स की इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो गया। ट्रैफिक रुकी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, लेकिन ये आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी रावलपिंडी रिंग रोड बन रही है, रिंग रोड के बनने से ये होगा वो होगा, इस तरह से फ़ायदा होगा, उस तरह से फ़ायदा होगा। 30-40 साल ये रिंग रोड इल्तवा का शिकार रही। मौजूदा गवर्नमेंट ने आके सीएम पंजाब ने पर्सनली 2-3 दफ़ा विज़िट किया और विज़िट करके इसके काम को एक्सपीडाइट किया। अब बात करते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड गुजर कहाँ से रही है। तो जी मंदरा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर आगे जब आप आते हैं टूवर्ड्स रवात, तो वहाँ से ये रिंग रोड स्टार्ट होगी। उसके बाद ये चकबेली रोड को इंटरसेक्ट करेगी, देन आगे अडयाला रोड की तरफ जाएगी, जहाँ पे ये DHA3 और DHA3 एक्सटेंशन के पास से गुजरती हुई आगे अडयाला रोड पे चली जाएगी। अडयाला रोड के बाद देन आगे आ जाएगा चक्री रोड और चक्री रोड के बाद देन नेक्स्ट ये मोटरवे M2 को क्रॉस करेगी। M2 पे भी इसका इंटरचेंज होगा। इसी तरह से आगे ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट को टच करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को टच करके देन ये आगे चली जाएगी M1 की तरफ और M1 से होती हुई ये जाके मिलेगी मारगला एवेन्यू को और मारगला एवेन्यू से देन ये लूप करती हुई बाराकहू वाली साइड से इस रिंग रोड ने दोबारा वापस यहाँ पे आना है। अब इसके बेनिफिशरीज कौन कौन से होंगे? पहले भी बहुत सारी वीडियोस जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वाले भी और मौजूदा वाले भी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनमें मैं बता चुका हुआ हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड के बनने से बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेनिफिट मिलेगा। शहर की ट्रैफिक कम हो जाएगी। शहर के अंदर से आपके गुड्स के टर्मिनल्स, आपके गुड्स के अड्डे, इसके अलावा मुख्तलिफ जो बस सर्विसेज हैं उनके जो टर्मिनल्स और अड्डे हैं वो भी शहर से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। गल्ला मंडी, गंज मंडी, सब्जी मंडी और इसके अलावा ऑटोमोबाइल की जो मार्केट है वो पूरी की पूरी रावलपिंडी रिंग रोड के इस इंटरचेंज के करीब से स्टार्ट हो रही होगी। वो सारी की सारी फैसिलिटीज इस इंटरचेंज के करीब आ जाएंगी। अब रावलपिंडी रिंग रोड के बनने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नए बहुत सारे वेंचर्स ओपन होंगे। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज इससे बेनिफिट उठा रही होंगी। अगर आपने आज से पहले कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो मेरा आपको मशवरा है कि आप फौरी तौर पे रावलपिंडी रिंग रोड के करीब आने वाली किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जो NOC अप्रूव्ड हो, जो ऑथेंटिक हो, जिसका डेवलपर अच्छा हो, जिसके डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो, तो उस सोसाइटी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो अगले 2 साल में आपको उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप लाहौर की रिंग रोड की बात कर लें या किसी भी शहर की रिंग रोड की बात कर लें तो रिंग रोड के बिल्कुल साथ एक नया शहर आबाद होता है और उस शहर के आबाद होने से उसके इर्द गिर्द की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से जंप करती हैं। यहाँ से वो 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे DHA3 का गेट नंबर 1 आता है जीटी रोड के ऊपर और वही गेट आपको कनेक्ट करता है गीगा मॉल तक। DHA3 के सेक्टर K, सेक्टर L, सेक्टर J और सेक्टर D में से होते हुए सेक्टर B जो सरीन सिटी है वहाँ से होते हुए आप गीगा मॉल तक जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे PAC हाउसिंग सोसाइटी के नाम से भी एक कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब उसका पुरसाने हाल क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होने की वजह से हर 3 साल के बाद उसकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है और नए आने वाली कमेटी पिछली कमेटी पे इल्ज़ामात डालते डालते 3 साल गुजारती है और पैसा खा के लूट के चली जाती है। सोसाइटी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है, सर्कल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद उसको ओन करते हैं, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिनमें से सेफ्रॉन सिटी भी नया डेवलप हो रहा है। उनका RDA से NOC अप्रूव हो चुका हुआ है। इसी तरह DHA3 है। DHA3 में सेक्टर K,
ऑन ग्राउंड है, K1 अभी ऑन ग्राउंड नहीं आया। सेक्टर L पे डेवलपमेंट हो रही है, सेक्टर J में डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा सेक्टर D और E में जो आर्मी एलोकेशन वाला एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट हो रही है। व्यूअर्स, इस रिंग रोड ने भी बन जाना है। ये जो गार्डर्स वो 2-4 एक पड़े हुए हैं, ये ज़रा इनको दिखा दीजिएगा, ये गार्डर्स इनको दिखाइएगा। ये जो गार्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं ये भी अगले 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा चुके हैं या नहीं कमा चुके। अगर तो आपने अभी तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट नहीं कमाया तो दैट इज़ द राइट टाइम कि इस वक्त में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें और बेनिफिट लें। व्यूअर्स, DHA3 में इन्वेस्टमेंट के लिए या DHA3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, सैफरॉन सिटी के लिए या रिंग रोड के करीब मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए और कौन कौन सी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको रिकमेंड किया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली अपडेट के साथ। जब इस रिंग रोड पे ब्लैक टॉप का काम हो रहा होगा तो उस वक्त फिर दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे कि हाँ जी आज ये काम रेडी होना शुरू हो गया। 21 दिन में पैसे कभी डबल नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव आज से लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।